13 फरवरी से दिल्ली आंदोलन 2 चल रहा है। इस आंदोलन को लिए कुचलने के लिए जिस तरह से नेशनल हाईवे पे दीवारें निकाली गई और जिस तरह से फोर्सें लगाई गई, हमारे 433 किसान जख्मी हुए, शहीद शुभकर्ण सिंह शहीद हो गया और हरियाणा में 70,000 के करीब अर्धसैनिक फोर्स लगाए गए। जो मोदी सरकार ने हमें कुचलने का काम किया, जो देश भर में इसका आप समझते बहुत बड़ा विरोध था, तो इलेक्शनों में बड़ा हार मिली और 400 का नारा 240 पे जा पर अटक गया। तो भाजपा सरकार तो इस मामले में बहुत दुखी है किसान लीडरशिप से कि अगर किसानों से टकराते ना तो शायद हम जीत जाते। और ये आंदोलन अभी भाजपा सरकार के लिए, मोदी सरकार के लिए बड़ी सिरदर्दी बना हुआ है। अब अन्य राज्यों में भी इलेक्शन आ रहे हैं, तो मोदी सरकार जिस तरह से केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करती रही है, तो उन्होंने पहले आंदोलन में भी केंद्रीय एजेंसियां इस्तेमाल की थी किसान लीडरों के खिलाफ। इस बार भी आज सुबह क्रांतिकारी यूनियन की मुख्य लीडर मैडम सुखविंदर कौर, उनके घर के ऊपर एनआईए का छापा डाला और उनके पति, उनका बच्चा, उनकी बहू, उनकी 90 साल की माता घर में थी। लंबे समय तक उनके घर को घेर के रखा गया। ये छापेमारी का टाइमिंग आप देखिए, कल हम लोग 200 दिन पूरे हो रहे हैं, लाखों के इकट्ठ कर रहे हैं और इसके बीच छापेमारी हो रही है। और मोदी सरकार को लगता है कि अगर हरियाणा में डैमेज से बचना है तो किसान लीडरों को डरा धमका लिया जाए, और उसी लड़ी के तहत किसान लीडरों के घरों के ऊपर छापेमारी हुई है। हम दोनों फोरम इस घटना की निंदा करते हैं और आने वाले समय में दोनों फोरम बातचीत करके मोदी सरकार को मुंह तोड़ जवाब भी देंगे। पहले उन्होंने हमारे ऊपर खालिस्तानी होने का टैग लगाया, अब इस छापेमारी के बाद अन्य बातें भी हमारे खिलाफ की जाएंगी, जिस तरह की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन हम देशवासियों को ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि ये किसान मजदूर आंदोलन, किसान मजदूरों के लिए ये आंदोलन है। हम एनआईए से, केंद्रीय एजेंसियों से डरने वाले नहीं है। अब देश भर में आंदोलन बड़ा हो रहा है, उसके डर भी है, और हम तब तक मोर्चा जारी रखेंगे जब तक किसानों की पूरी सूरी मांगे मान नहीं ली जाती। हम एनआईए से, किसी एजेंसियों से डरने वाले नहीं है, ये हमारा कहना है। आगे कोई हाँ, देखिए, आगे हरियाणा में 15 सितंबर को जीत में बड़ी महापंचायत होगी। इसके अलावा 22 को पिपली में बड़ी महापंचायत होगी। पूरे हरियाणा के लोगों के समक्ष हम जो कुछ किसानों के साथ हुआ, अब हरियाणा को याद करवाएंगे। जब हरियाणा के लोग बॉर्डर पर आते थे तो उन्हें कहा जाता था आपका पासपोर्ट कैंसिल कर दिया जाएगा, आपकी जमीन का इंतकाल है उसमें रेड लाइन डाल दी जाएगी, आपके सर्टिफिकेट जो है वो आपको रोक दिए जाएंगे, नौकरी नहीं करने देंगे। किसान लीडरों के घरों में नोटिस लगाए गए, पैरामिलिट्री फोर्सेस ने उनके घरों में जाके कहा आपकी घरवाली उठा के लेके जाएंगे। तो ये सभी बातें, और जो किसान आंदोलन के ऊपर जुल्म हुआ और जो किसानों की मांगे, इन सब के लिए वो सब लोगों के बीच अपनी बात लेकर जाएंगे। कंगना रनौत का एक बयान बड़ी चर्चाओं में है किसानों के लिए, उसको किस तरीके से? हाँ, कंगना रनौत जी अपने जो बयान, इस तरह के बयानों के लिए बड़ी विख्यात हैं। कंगना रनौत नहीं, भाजपा के पास 20-30 लोग हैं इस तरह के बयानबाजी के लिए स्पेशल रखे गए। अब रमनीत बिट्टू जी भी पहले समय में इस तरह की बातें करते रहे हैं, तो अन्य लोग भी हैं, जैसे आरएसएस और संघ ने भी हमारे खिलाफ बयान दिया था कि इलेक्शन में ये बदअमनी, अराजकता फैलाएंगे। वो भी आपने देखा होगा, हमारे ऊपर पहले खालिस्तान के बारे बात की गई। तो कंगना रनौत के बयानों में कोई दम नहीं है। वो या तो झूठी पब्लिसिटी के लिए या विख्यात होने के लिए, उनकी फिल्म नहीं चल रही उनको चलवाने के लिए, या सारे मुद्दे को डीरेल करने के लिए। तो भाजपा ने ही उनसे बयान दिया, जो हमें लगता है राजनीतिक बयान है उनका। अब जब भाजपा को लगा कि इस बयान से उनका बहुत बड़ा डैमेज हो गया, हरियाणा की इलेक्शन है, सूबे में इलेक्शन, तो उस बयान से किनारा कर लिया। हम तब से मांग कर रहे हैं कि अगर वो एमपी है भाजपा की, तो उनके खिलाफ पार्टी की जाब्ता कार्रवाई होनी चाहिए। अगर वो जाब्ता कार्रवाई नहीं करते, पहला एयरपोर्ट के कांड के बाद उनका बयान आ गया, ये दूसरा बयान आ गया, अगर तीसरा बयान आ जाए तो हम क्या मानेंगे भी वो भाजपा का ऑफिशियल बयान है। अगर भाजपा इस तरह के लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई करे
तो शायद कोई इस तरह का आगे का बयान ना दे सके। उनकी इमरजेंसी मूवी को लेकर निरंतर जो कंट्रोवर्सी हो रही है उसको किस तरीके से? मुझे लगता है देश के फिल्मी जगत को किसी विशेष समुदाय के, धर्म विशेष के कुछ भी ऐसी फिल्म बने अगर, तो सेंसर बोर्ड जो बना है उनके बीच इनके नुमाइंदे होने चाहिए। सभी पक्षों का ध्यान रखा जाना चाहिए। अगर किसी समुदाय धर्म विशेष के खिलाफ उनकी भावनाओं को भड़काने की इस तरह की कोई बात है तो सेंसर बोर्ड को सेंसर करनी चाहिए। तो ये संवेदनशील मुद्दे हैं, इनका ध्यान रखा जाना चाहिए। जैसे आंदोलन फर्स्ट हुआ, अब आंदोलन सेकंड चल रहा है किसानों का, हरियाणा में चुनाव है, उनमें किस तरीके का इम्पैक्ट होगा? हाँ देखिए, अगर जो सरकार किसानों के ऊपर गोलियां चलाएंगी, पिछले आंदोलन में जो चिट्ठी लिखी, 2014 से पहले जो वादे किए कि C250 के अनुसार फसलों के दाम देंगे, फिर बोला कि आप घर जाइए MSP गारंटी कानून बनाएंगे, फिर ये कहा गया कि पहली कैबिनेट मीटिंग में किसान मजदूर का कर्जा खत्म कर देंगे। वो सरकार हमें देश की राजधानी में जाकर प्रदर्शन नहीं करने देगी, हमें हमारी पीसफुली हमें आंदोलन नहीं करने देगी, तो फिर हम ये बातें तो लोगों के बीच लेके जाएंगे। किसको वोट डालना किसको नहीं डालना ये लोगों की मर्जी, पर हम हरियाणा को कहेंगे कि शहीद शुभकर्ण को नहीं भूलना, जो इन्होंने हमारे ऊपर जुल्म किया उनको नहीं भूलना। इन बातों को ध्यान रख के वो वोट करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।